ऑन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलो प्रियांशु ऑन करो, निधि बोलिए ऑन कीजिए, लब शैतान ऑन करो जी। देखो समझना बिट्टू बोला। स्कूल में तो गप्पे करते रहता है जी। लगेगा एक बार आपको। मन से पढ़िए और कोशिश कीजिए बढ़िया परसेंटेज लाने का। ऑन कर बेटो। प्रियांशु पहला कौन कीजिए। देखो बाबू अनीसा क्या नहीं समझते मेरे लाल। कल आपको बाबू दिखा दिए थे, है ना। वीडियो वगैरह दिखा दिए थे, तो हर एक टाइम में एक ही चीज को दिखाना उचित नहीं है बाबू मेरे। समझिए मेरे, है ना। देखो मेरे भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। ठीक मेरे भोला, है ना, समझना। तो इलेक्ट्रिक करंट में इंपॉर्टेंट है बाबू रेसिस्टर सर्किट को सोल्व करना। कुछ क्वेश्चन आवे चाहे नहीं आवे, सर्किट को सोल्व करेला आइबे करेगा, है ना। कहेगा कि सर्किट दिए गए सर्किट में करंट निकालो, वोल्टेज निकालो, इसके अक्रॉस वोल्टेज उसके अक्रॉस करंट। तो सारे टर्म आपको क्लियर रहेंगे पलक, तभी वोल्टेज करंट निकाल पाओगे, है ना। तो कल आपको बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस के पढ़ाए थे। एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, बहुत सारे रेसिस्टेंस रहेगा, उसको सीरीज कनेक्टेड करोगे बाबू तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, है ना। उसको बता देते अच्छे से, वीडियो भी दिखा दी। आज बाबू आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भोला मेरा, तो कल आधा दूर तक तो आपको समझाइए दिए थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बाबू, मान लो तीन रेसिस्टेंस, चार पांच छह, जितना लेना है लीजिए, कोई दिक्कत के बात नहीं है ना। ठीक। तो मान लेते हैं तीन गो रेसिस्टर्स है बाबू। ये तीनों रेसिस्टर्स का, एक रेसिस्टेंस का दो गो टर्मिनल पॉइंट, तो यहां से एक वायर लाओ, यहां से वायर लाओ, यहां से वायर, सारे वायर को एक जगह बांध दो। इधर रेसिस्टेंस का इसको एक जगह बांध दो। जो है ना बाइंडिंग, यहां से बाबू एक वायर लेके बाबू बैटरी से कनेक्ट कर दो। हो गया सर्किट, है ना। बात जो बोलेगे उसको याद करते चलना, है ना। हाँ सर। तो सीरीज कम्बिने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरह से सर्किट जो बनेगा उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट आता है बाबू वो डिवाइड होता है, क्या होता है मेरे लाल, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है हर एक ब्रांच का। ये वो ब्रांच हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, हर एक ब्रांच का करंट अलग अलग होता है। वोल्टेज बाबू हर एक ब्रांच में सेम होते हैं, क्योंकि बाबू ये रेसिस्टेंस का, ये रेसिस्टेंस का, ये रेसिस्टेंस का, तीनों रेसिस्टेंस का बाबू है ना एक ही जगह बांधा हुआ। यहाँ का एक ही जगह ट्विस्ट के लिए है, यहाँ से एगो नीचे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया बाबू, भी मेरा क्या है, वोल्ट मीटर है ना। तो वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज होगा, ये जो मान लो 10 वोल्ट अगर दिया मेरे लाल बैटरी से, 11 वोल्ट 10 वोल्ट, तो यही 10 वोल्ट बाबू ये तीनों रेसिस्टेंस के पास आएगा। देखो कहीं हमको बाबू रेसिस्टेंस नहीं ना मिला, जब तक वोल्टेज नहीं घटेगा बाबू, जब तक रास्ता में रेसिस्टेंस ना मिलेगा। समझते चलाना, आप क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से। 10 वोल्ट है बाबू, तो इधर से चलेगा बाबू एक पॉजिटिव टर्मिनल बाबू मेरे, यहाँ यहाँ कहीं रेसिस्टेंस नहीं मिला, यहाँ 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 यहाँ, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मिला, तो ये डायरेक्ट प्लस बाबू यहाँ पे आ जाएगा, इसका बैक वाला डायरेक्ट माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस प्लस चलेगा तो वही प्लस यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि इसके रास्ते में बाबू कहीं रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा है। अगर बीच में यहाँ रेसिस्टेंस मिल जाएगा मेरे लाल तो मामला फिर गड़बड़ा जी, 10 वोल्ट है तो फिर 10 यहाँ नहीं जा पाएगा। अंतिम साथियों सोम्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी का बाबू बंटा था। तो ये प्लस है बाबू, चला 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 चला, कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो यही प्लस यहाँ आएगा। ये माइनस पीछे से बाबू इस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये प्लस है बाबू, कहीं रास्ते में कोई रुकावट नहीं, तो 10 यहाँ आ गया, ये माइनस है तो ये माइनस है। मतलब 10 वोल्ट यहाँ जो बाबू, वही 10 10 वोल्ट हर एक कर क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। सर्किट सोल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, यूज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होगा, सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा।
तो कह रहा है सर क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट रहेगा तो कहेगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए। इक्विवेलेंट जैसे क्या होता है बाबू, कल आपको इतना अच्छा सा एग्जाम्पल दिए थे। मान लो आपके पास बाबू 10 रुपया का नोट है ना, 5 रुपया का नोट है कि नहीं बाबू, 20 रुपया का नोट है मेरे लाल, मान लो 5 रुपया का दो नोट हो गया, है ना, ठीक सर। अब बाबू वो आपको कहा जाए बोला कि ये सब नोट को हटाओ, एक सिंगल नोट लाओ। जो काम ये तीनों नोट मिलकर कर रहा था वही सिंगल नोट करेगा, तो जो सिंगल नोट होगा ना उसी को इक्विवेलेंट कहेंगे तीनों के बदले। तो ऐसा कौन सा नोट होगा सर, 15, 10, 20 रुपया वाला नोट ले आएंगे सर, काम मेरा बन जाएगा। तो वही कहता है ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए। जो तीनों यह मिलके काम कर रहा था वही सिंगल करेगा, तो जो सिंगल होगा उसी को इक्विवेलेंट कहेंगे इस तीनों का। तो कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है मेरे लाल, है ना, सारे को रेसिप्रोकल करके सम करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट ऐड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में रहेगा तो रेसिप्रोकल करके सम करेंगे। कैसे आएगा सर, ऐसे आएगा भोला मेरा, देखो मेरे लाल कैसे आएगा, इसी तरह से आएगा बाबू, समझना बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, कि नहीं सौम्या। देखो यहां से करंट चला बाबू, वोल्टेज सोर्स से करंट निकालेंगे, आई करंट गया। तो करंट यहाँ पे बाबू, करंट के लिए तीन रास्ता। वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो यहां से बाबू तीन रास्ता, वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं होगा मेरे भोला। तो करंट डिवाइड होगा I1 I2 I3। तो जो आई करंट था बाबू, मान लो 10 एम्पेयर गया तो 10 में डिवाइड होगा, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, जितना ही करंट बाबू रहेगा उतना ही ना डिवाइड होगा, तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब इसमें बाबू जैसे I1 अगर करंट जा रहा है बाबू, तो ओम्स लॉ बाबू आपको अभी बताए नहीं, अभी याद रखना। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR होता है मेरे लाल। ओम्स लॉ याद रखे, वोल्टेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता था, V बराबर IR। वोल्टेज करंट में क्या रिलेशन होता है सर, तो V बराबर IR होता है, याद रखिएगा। तो V बराबर IR निकू, तो I बराबर कितना, V/R। I बराबर कितना, V/R। तो इसमें मान लो I1 करंट जा रहा है बाबू, तो करंट की वैल्यू कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज। इसमें बाबू मान लो ओम्स लॉ लगाएगा तो करंट I1 बराबर क्या लिखेगा, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना, पैरेलल कनेक्टेड है तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा मेरे लाल, V होगा। तो V बटा यहाँ का रेसिस्टेंस, अरे I1 बराबर V बटा लिखेगा ना जी, I1 V/R, तो V के जगह बाबू है ना, V रहेगा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, रेसिस्टेंस R1। तो I1 बराबर क्या करेगा, V/R1 करेगा। I2 बराबर V/R2 करेगा, यहाँ का जो होगा बाबू वोल्टेज V, जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ भी है, वही वोल्टेज यहाँ भी है। तो V/R2 V/R3 हो गया। V कॉमन ले लेते मेरे लास्ट, तो V कॉमन लेगा तो 1/R1 R2 R3 हो जाएगा। नेक्स्ट I बराबर इतना हो गया, आगे समझ। अब क्या करेंगे बाबू, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाओ, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ। तीनों को हटाएं बाबू निधि, इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, तो जो सिंगल होगा उसी को इक्विवेलेंट कहेंगे, या आरपी भी कहा जाता है। आरपी फॉर पैरेलल में रहेगा, आर क्यू लिखो चाहे आरपी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के सर एक सिंगल रेसिस्टेंस में जितना वोल्टेज था वो उतना ही वोल्टेज सप्लाई हो रहा है मेरे लाल, है ना। तो यहाँ पे बाबू अब मान लो ओम्स लॉ लगाओगे तो कैसे लगाओगे, आई बराबर कितना, जो वोल्टेज यहाँ बाबू वही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आता है। आई बराबर कितना, V/R इक्वलेंट। आई बराबर कितना बाबू, V/R इक्वलेंट। V बराबर IR, तो आई बराबर V/R। तो यही आई की वैल्यू बाबू यहाँ से पुट कर दिया गया। आई बराबर क्या लिखा गया, V/R इक्वलेंट, यहीं से, है ना। भी मर गया, तो 1/R इक्वलेंट बराबर कितना, 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो 10 गो रेसिस्टेंस रहेगा तो R4 R5 R6 R7, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, इक्विवेलेंट क्या होता है, ये तीनों का हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखना, उसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। कैसे करेंगे सर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो रेसिप्रोकल करके सम करेंगे।
1/R1 R2 R3 और उसके बाद उलट देंगे 1/R इक्विवेलेंट, है ना। तो 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 एन रेसिस्टर्स रहेगा सर, तो उसी तरह से 10 गो रहेगा, 10 गो 1/R1 R2 R3 ऐड करते चलो। ऐसे सर 2 गो रेसिस्टर अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेगा, 1/R1 प्लस R2, मान लो 2 तो 1/R1 प्लस R2 करेगा, है ना। हाँ सर, ठीक, 2 गो रेसिस्टेंस है, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब ये 2 रेसिस्टेंस पर इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे बाबू, और सोल्व करेंगे मेरे लाल। 1/R1 प्लस R2 को और थोड़ा सा सोल्व करो, ठीक है, उसका रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे बाबू, है ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, इसका रिजल्ट याद रखेंगे। देखो मेरे लाल, इसको थोड़ा सा और सोल्व करो भोला मेरा, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेगा लब शैतान, 1/R1 प्लस 1/R2, यही लिखेगा। इसको सोल्व करो थोड़ा सा और बाबू, एलसीएम लगा तो कितना हो जाएगा, R1 × R2, अरे एलसीएम लगा तो R1 × R2 होगा ना जी। ये क्या हो जाएगा, R1 से मैं R2 नहीं बाबू, तो R2 प्लस R1। इसको पलट दे मेरे लिए, हमको R इक्विवेलेंट निकालना रहता, 1/R नहीं निकालना रहता, तो R इक्विवेलेंट चाहे RP कर सकते हो। इसको पलट दो तो इधर वाला पलट जाएगा, तो R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। अरे R2 प्लस R1 लिखो, चाहे R1 प्लस R2 लिखो, ये एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया सर बताते हैं, है ना। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे सर समझना, मतलब 2 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल है बाबू, तो बाबू डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट बटा दोनों रेसिस्टेंस का सम मेरे लाल। जैसे कहे का मतलब क्या हुआ, ये 2 गो रेसिस्टेंस है भोला मेरा, R1 है, एगो क्या बाबू R2 है। अब इसका इक्विवेलेंट, ये मान लो A है, ये B है, पैरेलल कनेक्टेड है सर, तो इक्विवेलेंट R कैसे निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। मतलब बाबू इसका कंक्लूजन क्या होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 रेसिस्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेसिस्टर्स बटा बाबू सम ऑफ 2 रेसिस्टर्स। यही हो गया, 2 गो रहेगा तब डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, वीडियो ऑन करो जी। कई नंबर क्वेश्चन होगा बिट्टू, लिखा उखा है कुछ जी, यस लिखे। कई नंबर होगा, पलक, प्रियांशु, निधि, नहीं लिखा बिट्टू, लिखिए ना उसका। 9 नंबर से होगा सर। जैसे क्या मेरे लाल, जैसे मान लो 2 गो रेसिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से बाबू मेरे, ये मान लो एगो 2 ओम का रेसिस्टेंस है, एगो 3 ओम का रेसिस्टेंस है, समझना।
टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया। अब कह रहा है दोनों का हटा के बाबू इसका इक्विवेलेंट निकालिए, है ना। फाइंड बाबू आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। मतलब ये दोनों का हटाना है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या होता है, ये दोनों को हटा के एक रेसिस्टेंस लाना, उसकी वैल्यू कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, फाइंड बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन बाबू ए बी, बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। लिखिए बताते हैं। लिखिए मेरे बाबू। लिखिए, कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखाएंगे, सर्किट सोल्व करेला सिखाएंगे। लिखो मेरे भोला। जल्दी लिखिए। हो गया सर। देखो मेरे भोला, क्या है बाबू मेरे, ये नहीं देखिए आंसू। देखो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि अब आपको दो ओम तीन ओम का दो रेसिस्टेंस दे ले हैं, पहचानना कि सीरीज है कि पैरेलल है। पहले बाबू फार्मूला आपके पास बाबू क्या है, रेसिस्टर या तो सीरीज होगा शायद सर, चाहे पैरेलल कनेक्टेड होगा, यही दो होगा। तो यदि रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है तो सारे को हटा के बाबू एक रेसिस्टेंस लाएंगे, तो सीरीज कनेक्टेड होगा। जैसे बाबू कहने का मतलब क्या, मान लो एगो रेसिस्टर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आइए मान लो 2 ओम का रेसिस्टर है, बताइए कि रेसिस्टेंस का सिंबल कैसे यूज करते हैं, ओम में। रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में लिखते हैं। तो मान लो एगो 2 ओम का है, एगो 4 ओम का रेसिस्टेंस है, एगो 5 ओम का रेसिस्टेंस। अब कहेगा सर ए भी टर्मिनल है। अब कहेगा ये तीनों को हटाओ, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ। तो सर्किट देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। अगर सर्किट बाबू पहचान लेते हो कि सीरीज कनेक्टेड है, तो सीरीज में बाबू डायरेक्ट ये तीनों का हटा के कैसे एक सिंगल लाएंगे, डायरेक्ट ऐड कर देना, 4 2 6 और 11। मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक सिंगल 11 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे, अगर सीरीज है तो। ठीक। लेकिन पैरेलल रहेगा तो सर कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल बाबू मान लो यही तीनों रेसिस्टेंस आपको पैरेलल देगा, है ना। समझना मेरे लाल, मान लो 2 ओम है बाबू, एक इधर बाबू 4 ओम है, एक इधर रेसिस्टेंस बोला। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यदि ये पैरेलल कनेक्टेड है, पहचान लेंगे सर, है ना। करंट बाबू क्या होगा भोला मेरा, यहाँ से बाबू मेरे करंट का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो ये पैरेलल है। तो कहेगा पैरेलल में ये तीनों हटाओ, सीरीज में हटाए बाबू डायरेक्ट 11 ले आया। लेकिन पैरेलल में क्या ऐसे ऐड कर देगा डायरेक्ट, नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करेंगे,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट निकालेंगे मेरे भोला, सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे सौम्य शैतान अनीसा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीनों हटा के एक सिंगल जो रेसिस्टेंस लाओगे, कैसे हटाओगे? तो उसका फॉर्मूला क्या भी पढ़ा, 1/R इक्विवेलेंट, इसका 1/2 करना, जो रेसिस्टेंस रहेगा 1/4 करना, जो रेसिस्टेंस रहेगा 1/5 करना, रेसिप्रोकल करना। क्या करना? रेसिप्रोकल करना। उसके बाद इसका एलसीएम लेना है ना, 5 और 20 और 5 और 20 एलसीएम हो जाएगा। इसको सोल्व करना, मान लो 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1/R इक्विवेलेंट है ना। अब इसको ऐड करोगे, 15 10 19/20 हो गया, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। तो ये आंसर होगा ना। हमको जब भी रेसिस्टेंस निकालना आर इक्विवेलेंट, 1/R नहीं निकालना, तो इसको पलटी मारिएगा। 1/R इक्विवेलेंट को बाबू क्या मारिएगा? पलटी मारिएगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको उलट देना, तो ये उलट जाएगा, तो 20/19। बहुत बार बच्चा बाबू 1/R इक्विवेलेंट निकाल के छोड़ देगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा। कभी भी हमको 1/R नहीं, हमको ये तीनों रेसिस्टेंस हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, तो उसकी वैल्यू कितना होगा सर, है ना। ये तीनों रेसिस्टेंस हटा के बाबू हमको एक सिंगल रेसिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/9 ओम, मतलब 1 पॉइंट कुछ ओम का लगभग रह जाएगा, है ना। ठीक, तो यही होता है इक्विवेलेंट। तो दो रेसिस्टर्स अगर सर पैरेलल कनेक्टेड है, जैसे मान लेते सर 3 था, दो अगर पैरेलल कनेक्टेड है, तो कैसे निकालेंगे? तो वही बाबू इसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, समझना मेरे लाल, फिर डायरेक्ट बताते हैं, है ना। ठीक, इसको समझाते हैं बाबू, उसके बाद फिर कैसे करोगे कि नहीं। देखो मेरे भैया, ठीक, देखो बाबू, अब ये दोनों रेसिस्टेंस के कारण इक्विवेलेंट निकालने लगे, तो पहले देख के तो पता चल रहा है सर सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल है। यहां से करंट इंटर कीजिएगा, तो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट के लिए दो रास्ता मेरे ला। तो जब जब करंट डिवाइड होगा वहां पे पैरेलल समझेंगे, फिर आगे धीरे हम लोग सीखेंगे। करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल सर्किट समझेंगे, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो कहेंगे सीरीज कनेक्टेड है। तो यहां से करंट आएगा तो इसका दो रास्ता, एक इधर भी जा रहा है मोइदीन, एक इधर भी जा रहा है, तो ये दोनों सर्किट कैसे है? पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे भोला मेरा, सॉल्यूशन इसको इधर कर देते हैं। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता? 1/R इक्विवेलेंट, फॉर्मूला भी बताए बाबू। 1/R इक्विवेलेंट कितना? 1/R1 + R2। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे प्लस 1/3 लिखेंगे, जो भी वैल्यू 1/3 करेंगे। मान से पढ़ना पलक बोली, फिर से हम कहेगी समझ में नहीं आया। तो 1/R इक्विवेलेंट, अब अब 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 का डबल पढ़ो 6 3 टाइम में, 3 का डबल पढ़ो 6 2 टाइम में, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट पे छोड़ोगे ना निशा, अनुष्का, गलती हो जाएगा। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, तो इसको उलट दीजिए, 1/R को उलट दो बाबू, तो आर इसको उलट दोगे तो इधर वाला भी उलट जाएगा, 6/5 ओम आ जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट मतलब बाबू क्या, ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के मेरे लाल एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, जिसकी वैल्यू कितना होगा बाबू? 6/5 ओम होगा। 6/5 ओम कहने का मतलब क्या मेरे लाल, समझना है। 1.2 बाबू, 6.5 ओम कहने का मतलब कितना? 1.2 ओम कि नहीं, है ना। हाँ, तो ऐसे निकालेंगे। अब शांति से सुनो, है ना, रेसिप्रोकल करके सम करेंगे, तो इसीलिए बाबू यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका बता दें कि अगर सिर्फ दो रेसिस्टर्स पैरेलल में है बाबू, तो कैसे निकालिएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टर्स, अगर दो वो पैरेलल में है तो या तो ऐसे निकालो इतना लंबा करके,
नहीं तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सर? नीचे का देख रहा है बाबू अंशुजीत? तो डायरेक्ट निकालना रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट करना। क्या लिखल है? इक्विवेलेंट दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टर बटा सम ऑफ टू रेसिस्टर्स। तो डायरेक्ट अगर इसका निकालने चले बाबू मेरे, है ना, तो हम लोग ये इसी तरह से यूज करेंगे। डायरेक्ट अगर आर इक्विवेलेंट निकाले चले, दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल है तो दोनों का प्रोडक्ट, थ्री टू जा सिक्स, दो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है तो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, तो थ्री टू जा सिक्स और डिवाइडेड बाई बाबू दोनों का सम, थ्री प्लस टू फाइव। तो ये बाबू डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। या तो भोला इसको ऐसे एक्सप्लेन करके निकालो, टाइम लगेगा। अरे इक्वलेंट सिक्स बटा फाइव है ना जी। तो यदि दो पैरेलल है बाबू तो डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, थ्री टू जा सिक्स करेंगे, थ्री प्लस टू फाइव करेंगे। तो ये डायरेक्ट निकालेंगे, दो पैरेलल कनेक्टेड रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। याद कर लेना, इसको बहुत यूज करेंगे। दो रेसिस्टर पैरेलल है तो दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। ऐसे बाबू टाइम लगेगा ना जी। लिखो मेरे ला। अगला बाबू लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखिए, आगे से सिखाते हैं। तो याद रखना बाबू सपना, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड रहेगा तो कैसे डायरेक्ट निकालोगे? दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम बाबू निशा। पलक बोली याद हुआ जी? पलक, पलक बोली याद हुआ जी? क्या सर? दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड होगा तो कैसे निकालोगी डायरेक्ट? सर हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे सर, झूक रहे थे। लक्ष्मी याद हुआ जी? नेक्स्ट मेरे लाल देखो जी, समझो जी आगे बाबू। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट सर, तो यदि दो रेसिस्टर अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट, थ्री टू जा सिक्स, और बाबू दोनों का सम, थ्री प्लस टू फाइव। ये तो ऐसे करो, एक बटा दो, एक बार फिर उलट पलट करते रहो। नेक्स्ट मेरे भोला, क्वेश्चन नंबर 10 बाबू। अगला कॉन्सेप्ट देखो बोला, मान लो तीन गो रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं, ठीक। 10 नंबर बाबू, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू।
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू। बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। जैसे भोला मेरा। देखो बेटो, ये मान लो 2 ओम का रेसिस्टेंस है बाबू निक्कू। ये मान लो 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और ये मान लो 6 ओम का रेसिस्टेंस है कि नहीं? हाँ सर। कि नहीं बाबू मेरे? ये टर्मिनल ए हो गया बाबू निधि, ये टर्मिनल बी हो गया। मान लो आपको 4 गो ऑप्शन दे रहे हैं। मान लो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा बाबू मेरे, मान लो 3 ओम का है। बी नंबर बाबू ऑप्शन 2 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू। सी नंबर बाबू मान लो 5 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। डी नंबर मेरे लाल नन होगा। फॉर एग्जाम्पल दे दिया, तो कैसे बनाओगे? बनाइए मेरे भोला, कौन सा ऑप्शन आता? तो ये तीनों रेसिस्टेंस पहले देखना है मेरे लाल, सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल है। यदि पैरेलल कनेक्टेड है बाबू तो सारे को रेसिप्रोकल करके सम करो। यहां से करंट जा रहा है मेरे लाल, तो करंट के लिए 3 रास्ता न हो गया सौम्या, मतलब पैरेलल कनेक्टेड है। तो 1/r, पैरेलल का फॉर्मूला क्या? 1/r इक्विवेलेंट। 1/2 बाबू प्लस 1/4 बाबू प्लस 1/6। कौन सा होगा? जल्दी सॉल्व करो जी, सॉल्व कीजिए, फिर कॉन्सेप्ट लिखाते हैं। 2 4 6 का एलसीएम बाबू अंशुजीत, कौन होगा ऑप्शन अंशुजीत? नन होगा सर। 2 4 6 का 12 मेरे लाल। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। लाभ शैतान किया बाबू। सर 48/12। 48 का नहीं लेके चला ही भोले, हद कर दीजिए। इस सोल्व करना आता ना उसका 1/2 1/4 1/6 जी, 6 5 11 2 6 3 9 2 11 बाबू। 48 कहां से ले आई भोले? कौन सा चैनल पकड़ लीजिए सर, झुक रहे थे। तो 1/r इक्विवेलेंट उलट दो मेरे भोली, इसको क्या कीजिए? पलट दीजिए। तो 12/11 मेरे लाल इतना ओम का हो गया। 12 हम डेसिमल में निकालेंगे कि कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट और 1 और 1.1 होगा जी। 4 ओम आ रहा है सर। कौन चैनल पकड़ रही है जो 4 ओम आ गया जी? गुना कर दिए और क्या। 4 6 24 24 2 48 48 अरे बटा यार, अरे 48 जी, हद कर रहा है जी। 48/12 4 ओम। क्या गुना कर दिया? हमको समझ में नहीं आ रहा है जी, किसको किसको गुना कर दिया? तीनों को गुना कर दिए और बटा में जोड़ दिए। मार डंडा होक देंगे शैतान। आपको क्या बोले भोला? तीनों को गुना करके बटा तीनों को ऐड कर दिया है ना जी। शैतान है, कुटाई खोजता है। वो फार्मूला तभी लगाएंगे बाबू मेरे जब 2 रेसिस्टर्स पैरेलल में रहेगा, साफ साफ लिखा हुआ कि नहीं नुस्खा भोले? शैतान तीनों का गुना बटा तीनों का सम कर दीजिए ना सर, तो तीनों का गुना 6 6 24 48 बटा सम कर दीजिए 12।
ये बाबू तीनों का गुना बटा तीनों का सम तभी करोगे बाबू जब द्वितीय रेसिस्टेंस रहेगा, 3 गो रहेगा तो नहीं करेंगे। बात समझे? बोली अच्छी बात है बाबू, गलती कम से कम तो पता चला है ना। 3 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल है तो अगर कोई फार्मूला नहीं, रेसिप्रोकल करके ही सम करना पड़ेगा। 2 गो अगर रहेगा तब दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम करना। बात समझ में आता? 3 गो में नहीं, फार्मूला वो वैलिड है, साफ साफ लिखा है फॉर 2 रेसिस्टर्स फिर 2, है ना। तो वो नहीं वैसे करेंगे बेटू, 2 गो रहेगा तभी करेंगे। चलो बोला तो कम से कम सीखा तो इसको इसी तरह से, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। तो 12/11 बाबू भागा तो बाबू मेरे, एक बार में 11, 1 हो गया, बिंदी 2, जीरो दे दो, नहीं लगेगा, जीरो दो, फिर जीरो दो, 11×9 99, 1.09 ओम हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, है ना। लिखिए मेरे ला, समझाते हैं कॉन्सेप्ट बाबू मेरे नीचे। देखो जी, समझा बेटो? शैतान नींद में है जी, वीडियो ऑन करो बेटो। ये सब शैतान 3 बार पढ़ाने के बावजूद भी बोला। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of resistors babu, the equivalent resistance is babu less than the least value babu least value of resistance in the circuit babu। मतलब क्या सर? देखिए भोला, समझाते हैं कहे का मतलब क्या हुआ। नींद में यही होगा बेटू, है ना। जब बाबू दोनों का प्रोडक्ट अनुष्का दोनों का सम दुइये को रहेगा तभी अप्लीकेबल है। 3 गो में अप्लीकेबल नहीं है, 3 4 रेसिस्टेंस रहेगा तो इसी तरह से करेंगे। जल्दी लिखो जी। लिख लिया बाबू? अनुष्का पलक शैतान लिखी बोली? Yes, sir. चलिए भोला मेरे, समझते हैं बाबू मेरे क्या कहता नहीं कहता। देखो निशा, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है इसको समझना है भोली मेरी। निधि ऑन करो। सौम्या बोली गई जी। ध्रुव शैतान अभी आपका क्लास है बाबू। देखो मेरे लाल,
क्या समझना। तो यदि तीन रेसिस्टर्स क्या है सर, पैरेलल है सर, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बाबू करंट डालिएगा, रास्ता डिवाइड हो गया करंट का, तो पैरेलल हो गया। तो कह रहा है ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए, एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, उसकी वैल्यू कितना होगा, तो 1.09 ओम होगा। मतलब ये तीनों को हटाना है सर्किट में, इसके बदले बाबू एक सिंगल रेसिस्टेंस लाना है, कुछ इस तरह से। ये टाइम मतलब ये तीनों को हटाओ सर, हटा दिए सब, हटा के बाबू इसके हटाने के बाद बाबू एक रेसिस्टेंस लाइए इस तरह से, इसकी वैल्यू कितना होगा बाबू 1.09। कैसे निकालेंगे सर, इसी तरह से बाबू मेरे, ये कितना था 2 ओम है बाबू मेरे, ये आपका बाबू 4 ओम है, समझना मेरे ला, और ये आपका 6 ओम है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बटा करेंगे, 2 है ना तो 1 बाई जो भी रहेगा उसका 1 बाई कर देंगे, 1 बटा आर इक्विवेलेंट। एलसीएम लो मेरे लाल 12 हो गया, इसको सोल्व करो तो 1 बटा आर इक्विवेलेंट 11/12 हो गया। तो ये आंसर नहीं होगा, इसको पलटी मारना, यार इक्विवेलेंट कितना 12/11, ये 1.09। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो गया। इसमें बताना क्या क्या चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं मेरे लाल, शांति से सुनिएगा। जो इक्विवेलेंट आया 1.0, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है ना मेरे भोला, इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है 2, 4, 6 में सबसे छोटा वाला 2 ओम है ना, सबसे छोटा वाला कौन है 2 ओम है। तो इससे भी क्या आता है, छोटा आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगा, वो बाबू दिए गए रेसिस्टेंस में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी छोटा आएगा। कितना है सर 1.09, सबसे छोटा 2 है तो इससे भी छोटा आया ना। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट लिखल है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द बाबू है ना स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, जो दिए गए रेसिस्टेंस पे जो सबसे छोटा है ना उससे भी छोटा वैल्यू आएगा। इसका यूज कहाँ करेंगे सर, बड़ी खतरनाक यूज है। जैसे ये 2, 3 उनका कह दिया, कौन सा ऑप्शन होगा, कहेगा इसमें बाबू इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हमको बताएं सर जो पैरेलल होगा सर, सबसे छोटा रेसिस्टेंस 2 है, इससे भी छोटा वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे 2 से छोटा कौन सा ऑप्शन में, कोई नहीं है सर। ये बाबू 2 से बड़े है, ये भी बड़ा है, ये भी बाबू ये तो बराबर है, 2 से छोटा आएगा, है ना, इससे कोई छोटा वैल्यू ही आएगा मेरे लाल, 1.09 आएगा। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग डी मारेंगे बिना सोल्व कर ले। इसका यही यूज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेसिस्टेंस वैल्यू आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा वैल्यू आएगा। ठीक, तो इसमें बाबू सबसे 2 से छोटा कोई नंबर नहीं ना, तो अल्टीमेटली डी मारेंगे, है ना। ठीक मेरे भाई, या मान लो बाबू कोई दे देता इसमें बाबू 1.09 दे देता, तो हम लोग सोल्व करते नहीं सर, देखो 2 से बाबू बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो छोटा यही है बाबू मेरे, तो इसी को मार देंगे भोला मेरा। लेकिन यहाँ डी नन रहेगा तो एक बार चेक करना पड़ जाएगा, हो सकता है बाबू 2 से छोटा बाबू 1.5 भी हो जाए, है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नन भी बाबू, नन भी ऑप्शन है बाबू, तो ये भी हो सकता है नन भी हो सकता है, फिर सोल्व करना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन ओवरऑल बाबू आपको जनरली उसी पॉइंट को चेक करने के लिए दिया जाता है कि कितना आप जानते हो कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, इसमें और कुछ कुछ पॉइंट है बाबू लिखाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे भोला मेरा, कि नहीं फिलहाल इतना ही रह देते बाबू मेरे, सब बच्चा तो भाग जाता जी। फिर वोल्टेज करंट पे ओम्स लॉ बताना है, क्वेश्चन करवाना है बाबू। जी लीजिए निधि।